नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 4। इसमें हमको प्रश्न क्रमांक 1 में बोला गया है कि नीचे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है ना, तो इनके अगर बहुपदों के शून्यक दिए हों तो उसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 में एक बहुपद है जिसके शून्यक 3, 4 हमको दिया हुआ है। तो यदि हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू है ना के शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो इनका गुणनखंड होता है कैप्पा इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, जहाँ कैप्पा इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना दिया है प्रश्न के अनुसार 3 है ना, और बीटा इज इक्वल टू हमको दिया है 4। इसलिए दिए गए शून्यक के लिए हमारा गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कैप्पा इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 4। अतः दिए गए शून्यक का अभिष्ट है ना गुणनखंड, मतलब जिस गुणनखंड के बारे में हमको जानना है वो है x माइनस 3 और x माइनस 4। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगला सवाल हम देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल हमारे पास है जिसमें हमको शून्यक दिया हुआ है एक बहुपद का ऋण 2 और ऋण 3। तो इसका गुणनखंड बहुपदों के क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है कि शून्यक यदि अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है -2 व बीटा इज इक्वल टू -3 हो, तो हमारा बहुपद हो जाता है, बहुपद का गुणनखंड हो जाता है कैप्पा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा मतलब -2 है ना, और x माइनस बीटा, बीटा मतलब -3। तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस और माइनस का इंटू हुआ तो प्लस और x प्लस 3। इसलिए अभीष्ट गुणनखंड, जब अभीष्ट गुणनखंड लिखेंगे तो ये कैप्पा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे a का मान 1 है ना, तो उसको हटा देंगे तो हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है x प्लस 2 और x प्लस 3। ये हमारा आंसर है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास है तीसरा में हमको द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है 1/2 और ऋण 1/2। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है कि शून्यक यदि अल्फ़ा व बीटा हो, तो गुणनखंड हमको प्राप्त होता है कैप्पा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा।
तो कैप्पा एक्स अल्फ़ा की जगह में क्या है यहाँ 1/2 है ना। तो x माइनस 1/2 और x माइनस बीटा की जगह में है -1/2, तो -1/2 लिखेंगे यहाँ पे। तो चूँकि ये कोष्टक में लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे सर्वका कोष्टक लगा देंगे। थोड़ा सा इसको हल किया क्योंकि चिन्ह हल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, इसलिए अभीष्ट गुणनखंड हमारा हो जाता है x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी सवालों को आप लोग बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं करना है। हमारा स्टैंडर्ड जो फार्मूला है गुणनखंड के ये है, इसमें आपको जो मूल दिया है अल्फ़ा और बीटा वो आपको रखना है और बाकी वो गुणनखंड होगा। लास्ट में आप इसको जो कैप्पा है उसको हटा देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 हमको बोलता है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल हमको दिया है, पहला x² प्लस 10x प्लस 24, इनका हमको मूलों का योगफल, ये जो द्विघात बहुपद है उसके मूलों का योगफल है ना, या शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो दिए गए द्विघात बहुपद का जो मानक द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होगा। a की जगह में क्या लिखा है यहाँ पे, x² की जगह x² है, a की जगह कुछ नहीं लिखा है तो क्या है 1 है, तो a बराबर कितना हुआ 1। b के जगह में क्या लिखा है, यहाँ पे चिन्ह भी देखना है, समान रहना चाहिए है ना। स्टैंडर्ड में प्लस है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी चिन्ह रहेगा तो हमको जो लेंगे यहाँ पे b वो चिन्ह के सहित लेंगे। तो यहाँ पे 10 के सामने धन है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और c के स्थान पर क्या लिखा है 24। तो ये हमारा ABC जो है ना x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद c, ये हमको प्राप्त हुआ। तो मूलों का हमको योगफल, मूलों का योगफल होता है ऋण b/a, मान रख देंगे। यहाँ पर b का मान कितना है 10 है और a का मान है 1, मतलब -10 हुआ, एवं मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c का मान यहाँ पे है 24 और a का मान है 1, इसको हल किया तो कितना हुआ 24, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इस प्रकार हमको मूलों का योगफल और गुणनफल बहुपद का इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं दूसरा सवाल में हमको जैसे दिया है 2x² माइनस 7x माइनस 9, ये हमारा दिए गए द्विघात बहुपद है। इसका मानक द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो a के स्थान पर हमारे पास है 2, b के स्थान पर है -7 और c के स्थान पर आया -9। इसलिए मूलों का योगफल ऋण b/a होता है। तो ऋण b हमारे को फार्मूला में भी है और b का मान और है -7, वो रखा, a का मान यहाँ पे 2, तो माइनस और माइनस का गुना हुआ तो प्लस हो गया, +7/2, और मूलों का गुणनफल c मतलब -9 और a मतलब 2, तो ये हमारा ये आंसर हो गया।
इसी प्रकार से बाकी जो सभी सवाल है उसको हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं और तीसरा सवाल। दिए गए से -5x² + 3x + 4, तो दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना मानक द्विघात बहुपद ax² + bx + c से करने पर हमको a बराबर प्राप्त होता है -5। a की जगह में यहाँ पे -5 है, b की जगह में 3 है और c की जगह में 4 है। तो हमारे पास प्राप्त होता है b = 3 और c = 4। इसलिए मूलों का योगफल बराबर ऋण b/a, फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पे ऋण b का मान कितना है, 3 है, वो रख दिया। a कितना है, ऋण 5। तो ऊपर नीचे दोनों में ऋण है, तो क्या हो जाएगा, ऋण का गुना या ऊपर नीचे जब भी ऋण होगा समान चिन्ह होगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, या दोनों में ऊपर नीचे हम -1 का गुना करें तो प्लस प्राप्त होता है। तो ये हमको प्राप्त होता है 3/5 तथा मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c हमारे पास यहाँ पे है 4 और a बराबर है ऋण 5। इस प्रकार इसको -1 से गुना किया तो ऋण 4/5 हमारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार चौथा सवाल आप लोग बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में हमको बोला है x² + x - 12, इसके मूलों का योगफल और गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो इनकी तुलना ax² + bx + c से, है ना, तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे तो a की जगह में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की जगह 1 प्राप्त हुआ। b = हमको b भी यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो 1 है। अगर बिल्कुल भी ना रहे तब 0 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन उसके गुणांक कुछ नहीं दिया है तो उसका मान 1 है। और c = -12 है, इसलिए मूलों का योगफल हो जाएगा ऋण b/a। b का मान है 1 और a का मान भी 1, दिस = 1/1 मतलब -1, तथा मूलों का गुणनफल बराबर है c/a। c का मान यहाँ पे ऋण 12 और a का मान 1, इसलिए इसका मान ऋण 12 हुआ। तो इस प्रकार ये दोनों हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से आप मूलों का योगफल और गुणनफल द्विघात बहुपद का प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।